जी बेटा, क्या चीज कम हो जाते हैं। कब आएगी? नहीं, गुस्सा नहीं, वो तो फोन कर से तो उससे जल्दी हो गया। निकाल दी थी इसके अंदर। खैर, इधर देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका चैप्टर है एपी एंड जीपी। और एपी एंड जीपी जिसको बेटा जी आपका बोला जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। और कितने मार्क्स का चैप्टर है आपका ये? 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है। अब प्लीज ध्यान दो, 5 मार्क्स के इस चैप्टर में सबसे पहले अगर एपी की बात की जाए तो एपी जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेटा आप सबको पता है इसमें क्या होता है कि एक बेसिकली आपका एक ऐसी नंबर की सीरीज जो एक कॉमन नंबर को बार बार प्लस करके बनती है। जैसे 2+3 5, 5+3 8, 8+3 11, 11+3 14, 14+3 17, फिर आगे आप समझ गए 20, 23, 26, 29 चलता जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा, इसका बेसिकली आपका जो सबसे पहली टर्म होती है बेटा, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बार बार आपका नंबर यूज हो रहा है यहाँ पे प्लस कर करके अगला नंबर बनता जा रहा है, उस नंबर को बेटा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें यानी कि इस डी की बात करें तो डी निकालने के दो तरीके हैं। जैसे ध्यान है मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे तो TRN-TRN-1 करते थे। ऐसे ही आपका जो डी निकालने का तरीका यहाँ पे होगा, कोई सी भी टर्म लो, ठीक है, AN-AN-1 है ना, AN-AN-1 ये आपका तरीका होता है। बिल्कुल वो मार्जिनल रेवेन्यू वाला ही तरीका है ये तो, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो तभी होगा जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिलेंगी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जैसे 11 12 20 19 20 या 20 21 ऐसे मिले तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन ना हो, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स गिवन ना हो तो इसका तरीका ये है कि आपका डी निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, जैसे AM-AJ। अब तुम देख रहे होगे अल्फाबेट में एम और जे कभी भी कोई वैसे टर्म थोड़ी होते हैं एक के बाद एक, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट की बात भी करो तो जे कौन सा होता है? जे होता है 10th अल्फाबेट। और एम कौन सा होता है? 13 अल्फाबेट। आपका कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपने ये सब पढ़ा होगा, AM-AJ और नीचे माइनस कर दूंगा M-J। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो डी निकालने का ये भी एक तरीका हो गया, डी निकालने का ये भी एक तरीका हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया, भूलना मत बेटा, है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो nth टर्म जिसका फॉर्मूला ऐसा हो जाता है a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है। और एक्चुअली ये d में n-1 इसलिए होता था क्योंकि जो d होता है वो सेकंड टर्म से शुरू होता है। भाई देखो ना, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, डी का इफेक्ट किससे हो रहा है? तो इसीलिए जितनी भी टर्म्स निकलेगी डी का इफेक्ट उससे एक कम बार आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो ना, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। तो आपने डी थर्ड टर्म तक डी कितनी बार प्लस करवाया? एक बार और दो बार। थर्ड टर्म तक डी कितनी बार प्लस करवाया? एक बार और दो बार। तो ये n-1 है। जस्टिफाई ना करूं ना, मतलब याद है ना ये बात तो, है ना। अच्छा, ऑन कैलकुलेटर आप लोग क्या करते हो, ए एन टर्म निकालने का तरीका होता था ए, अगर डी प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, इक्वल टू स्टेप लेते थे एक ज्यादा, जितनी भी टर्म निकालनी हो उससे एक ज्यादा।
यानी कि स्टेप नंबर क्या होता है n+1। तुम्हारे कॉलेज चल रहे हैं? अच्छा, घर से आई हो? कहाँ से आते हो आप? अच्छा, दूर से ही आते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेटर का शॉर्टकट लिख के दिखाया। एक बार एक काम करते हैं, अप्लाई करके देखें। अप्लाई करके देखें, ऊपर वाले एग्जाम्पल में बात बन रही है कि नहीं बन रही है? चलो, अभी अप्लाई करते हैं ना। तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आइए फटाफट से मान लिया मुझे निकालनी है कौन सी, ये थर्ड थी ना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन्थ और टेंथ। तो टेंथ टर्म की वैल्यू निकालता हूं। तो A10 जो होगा उसमें क्या करना होगा, ए यानी कि 2 करना होगा, लिखना होगा। कॉमन डिफरेंस प्लस का है तो 3 लिखना होगा, +3, और इक्वल टू प्रेस करना होगा स्टेप नंबर 11 तक। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आई? आ गई ना 29। तो यानी कि इसका मतलब काम सही हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो सम ऑफ एन टर्म जो है वो भी बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, और जिसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस में n-1 × d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका इस फॉर्मूले का एक अल्टरनेट भी होता है, और वो अल्टरनेट होता है n/2 a प्लस में l का मतलब लास्ट वाली टर्म। ठीक है, इसी से बना ये 2a को जब a+a लिख दोगे ना तो बन जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, हाँ मैंने पहले बताया हुआ है। अच्छा, लेकिन कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट बड़ी ज्यादा लगती है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ज्यादा बस ये मत सोचना कैलकुलेटर पे कुछ आ गया तो अब तुम सोचो कि जैसे ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूले बहुत जगह आएगी जहां पे फॉर्मूले की ही रिक्वायरमेंट आती है। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म में ये अच्छी बात है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ए प्लस या माइनस डी इक्वल टू वही स्टेप्स चल रहे हैं जो ऊपर है, स्टेप नंबर n+1, और उसके बाद आपका GT और प्लस में ए। ठीक है ना, इक्वल टू, ये आपका सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा। आओ ऊपर वाले एग्जाम्पल पे ट्राई करके देखें। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे बेटा जी आप लिखो 2, फिर प्लस का 3, फिर इक्वल टू स्टेप नंबर 11, उसके बाद आपका GT, उसके बाद पहला नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म 2, और इक्वल टू। जल्दी बताओ कितना आया? 155। एक बार वैसे भी चेक कर लो कि सही आया कि गलत आया। ऐसे ही नॉर्मली ऐड करो, 2+5+8+11+14+20+23+26+27+29+30+29+30। जल्दी जल्दी करो, देखो 155 आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मैंने आपको क्या बताया, सम का भी शॉर्टकट बता दिया और वैसे बता दिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना, आपका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ये होते हैं कि जैसे अगर मान लिया, एक तो ये याद रखना ABC अगर AP में है तो इनके बीच का रिलेशनशिप जो होगा वो होगा 2B = A+C। बीच वाले का ट्वाइस बराबर होगा फर्स्ट और थर्ड के टोटल। ठीक है, एक तो ये होगा बेटा है। इसके अलावा अगर ABC AP में है तो लेट कर सकते हो आप, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3, है ना, ये भी मत भूलना। ठीक है, इसके अलावा अगर कभी आपका A² B² C² अगर आपको AP में बताया जाए, ठीक है, तो वहां पे आई रिक्वेस्ट की लेट किया जाए A² की वैल्यू 1, भूलना मत, याद रखना, B² की वैल्यू 25 और C² की वैल्यू 49। ठीक है बेटा, ये याद रखना हमेशा, ऐसे क्वेश्चन है बुक में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जिनमें लेट कर करके करते हैं हम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सुनो भाई,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे एक चीज याद रखना कि कभी अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, mth टर्म है n और nth टर्म है n है, mth टर्म है n और nth टर्म है m। तुम लोग पता है क्या करो, अगर तुम्हारा तो ये पीछे सीएमए वाले जो बच्चे हैं तुम्हारे में, उसमें साइट पे मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट पेपर भी दे रखे हैं, हालांकि मिस्टेक्स है लेकिन करना शुरू करो उन्हें। और बल्कि एक दे रखा है, मैं भेज दूंगा तुम्हें, उसमें 200 क्वेश्चन है, दो है ऐसे, तो वो कर जाना बस बहुत है, बाकी अभी तो तुम दोबारा ही पढ़ोगे। इधर देखो mth टर्म क्या दे रखा है n और nth टर्म क्या दे रखा है m। दोस्तों याद रखना, अगर यहाँ पे आपसे फर्स्ट टर्म पूछे, क्या पूछे आपसे, फर्स्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म ऐसे लिखने की जरूरत ऐसे होनी नहीं चाहिए है ना, लेकिन फिर भी मैंने A1 लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, A1 मतलब A ही तो हुआ। तो पता है क्या लिखा है, क्या आंसर लगाओगे, m प्लस n माइनस वन, क्या लगाओगे, m प्लस n माइनस, आ रही है बात समझ में। अच्छा जी, इसके अलावा अगर तुमसे पूछे कोई A2 बताना सर, तो पता है क्या बताना, अब तक तो जवाब देना चाहिए था तुम्हें, m प्लस n माइनस टू, है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, सॉल्व करके यही आएगा, लेकिन सॉल्व करना सिखाने का कोई फायदा नहीं है, जब पहले भी नहीं सिखाया और अभी भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये याद करना है, क्योंकि पेपर में सॉल्व करने बैठ गए तो टाइम खर्च हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारा, एम एन दे रखा है, पूछेंगे rth टर्म पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो आप जवाब दोगे m प्लस n माइनस आर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आपसे पूछेंगे ए m प्लस nth टर्म, ऐसे पूछेंगे, अब बच्चा कहेगा यार कुछ अलग होगा, तो बेटा आप सब देखो, m प्लस n में r था तो r माइनस किया, m प्लस nth टर्म है तो माइनस भी क्या करूंगा, m प्लस n क्या बचेगा, जीरो। तो बेटा दो चीजें आपकी बुक में दे रखी हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, याद रखोगे ये बात, हाँ ठीक है। ये हाँ, ये सम का क्या, ठीक है। अब जरा देखो क्या चीज, फॉर्मूले लिख रखे हैं, हाँ वो फॉर्मूले कुछ नहीं, हो क्वेश्चन है 5, नोट कर, हाँ ठीक है। तो अब जरा देखो इसके अलावा, सुनो एक मिनट, हाँ जी इधर देखो, यहाँ पे साथ के साथ ये तो एक बता ही दिया बेटा, एपी का, एपी में ही है ये वाले शॉर्टकट। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पता है क्या है, दूसरा ये है कि जैसे आपको ये दे देंगे कि पीएस टर्म की वैल्यू है 1/q, ठीक है, थोड़ा चेंज हो गया, बल्कि मैं ऐसे देखो, mth टर्म की वैल्यू 1/n, देख लो, पहले mth टर्म की वैल्यू क्या थी, n थी, अब क्या है 1/n, और nth टर्म की वैल्यू क्या हो गई 1/n। ठीक है, ये अलग बात हो गई, ऊपर वाली बात अलग हो गई और नीचे वाली बात अलग हो गई। जो ये दो आंसर्स ऊपर आपने याद रखे हैं, rth टर्म की वैल्यू, 1th टर्म की वैल्यू, 2th टर्म की वैल्यू, m प्लस nth टर्म की वैल्यू, ये तब एप्लीकेबल होगी
जब आपका बेसिकली ये कंडीशंस हो रही होगी, है ना, ये वाली कंडीशन हो रही होगी। अगर कल को ये वाली कंडीशन है, जैसे कि अब आपको दिख रहा है mth टर्म इज 1/n और nth टर्म इज 1/n, तो तुमसे ना ये पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे, ये सम पूछ रहे हैं, और वो भी कौन सा, pqth टर्म। ठीक है, ध्यान रखना, कोई वो याद नहीं करने हमें, मतलब कोई शॉर्टकट, एक्चुअली में सही मायने में शॉर्टकट नहीं है, 5 क्वेश्चन है। हमने उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में अगर हम सॉल्व करने बैठे तो वो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, और पेपर में इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, अगर आया तो। सम ऑफ पी क्यू एच टर्म 1/2 पी क्यू प्लस 1, ठीक है ना, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, देखो अभी तक तुम पता है कितने क्वेश्चन सीख चुके हो, तुम सीख चुके हो एक आरएथ टर्म, एम प्लस एनएथ टर्म 2, एक ये सीख चुके हो 3, और आपके 2 और हैं। तो यहाँ पे देखो 2 और क्या है वो सुन लो। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगला दे रखा है, अगली चीज है सम ऑफ एबथ टर्म इज एन और सम ऑफ nth टर्म इज, अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है ना, तो आपका यहां पे फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ m प्लस nth टर्म, ठीक है, इक्वल टू माइनस m प्लस n। ठीक है, तो कितने याद कर लिए तुमने, 1 2 3 और 4, समझ गए बात को, हाँ, कितने याद कर लिए आपने, 4। ठीक है, लिख लिया सबने, ये रहता है, जल्दी जल्दी करो। ब्रैकेट में डाल हाँ जी, हो गया। अब इधर देखो, ठीक है, बस 4 क्वेश्चन, क्या बोला, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 याद करने, अगर आया तो इनमें से कोई है। ठीक है, अच्छा, वही जो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं थे, पी एथ टर्म इज क्यू, क्यू एथ टर्म इज क्यू। अच्छा, इसके अलावा बेटा कभी भी आपका एपी में भी कहीं साइक्लिकल प्रॉपर्टी बन रही हो, ए माइनस बी है, वही बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, तो आंसर क्या हो जाता है, 0। हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर तुम्हें बोला जाए एबीसी एपी में है तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 और सी की स्क्वायर की वैल्यू 49। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आप मतलब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एपी के रिगार्डिंग। ठीक है, और देखते हैं अगर कुछ और याद आएगा तो कर लेंगे। हाँ, ये एक चीज देख लेना कि जो एचपी होता है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या बोला मैंने, ठीक है, इस पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, एचपी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी। क्या बोला, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ठीक है, तो अगर आपका कभी ए बी सी एचपी में है, किसमें है, एचपी में, तो लेट करना ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है भाई, है, यस सर। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ बेटा, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूं तुम्हें याद आ जाएगा कि कैसे, मतलब याद रहेगा वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर इनका वेरिफिकेशन करें तो 1/2, 1/3, 1/6 कर दिया। अब अगर ये एपी में है तो एपी में क्या होता है, बीच वाले का ट्वाइस बराबर होता है फर्स्ट और थर्ड के टोटल के, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/6, तो ये तो बन गया 2/3। क्या यहां बनेगा,
एलसीएम लेता हूं 6 और यहाँ 2 है तो 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 4/6 और 4/6 को क्या लिख सकते हैं 2/3। सही मैच कर गया ना? ठीक है। अच्छा, अब कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अच्छा, इधर देखो भाई, यहाँ पे, यहाँ, अच्छा हाँ, एक चीज और, एक सीरीज होती है कांस्टेंट टर्म की, क्या बोलेंगे इसे? कांस्टेंट सीरीज। तो कांस्टेंट सीरीज का मतलब क्या हुआ? 5 5 5 5। बेटा याद रखना, ये एपी भी होती है, ये जीपी भी होती है और ये एचपी भी होती है। ठीक है। एपी के हिसाब से, एपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एपी के हिसाब से इनमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है? ठीक है। जीपी के हिसाब से इनमें कॉमन रेशियो कितना होता है? समझ गए? जीपी अभी बताया नहीं, लेकिन ठीक है, पता तो है ही, कोई ऐसा थोड़ी कि सीख ही रहे हो, है ना, रिवीजन ही तो हो रहा है। अच्छा, और एचपी का तो मैंने जब कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया तो कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए बेटा बात को? तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और, स्क्रीनशॉट कर दूं, ये देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, ये कांस्टेंट सीरीज होगी पक्का। कौन सी सीरीज होगी? तो अगर मतलब कांस्टेंट सीरीज के अलावा कोई सीरीज एपी और जीपी दोनों हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज इन जीपी, तो दे आर ऑल्सो इन एचपी। और अगर कोई चीज एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस, मतलब अगर कोई एचपी में है, ऑब्वियसली जब मैंने बोल दिया तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में भी होगा। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या लगाऊंगा? सी, बोथ ए एंड बी आर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एन एपी, द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू दे रखा है, हमें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, सीधा आंसर क्या लगाना चाहिए? सी। आ रही है बात समझ में? पक्का? ठीक है, आगे देखो दोस्तों, और आपका स्टेटमेंट प्लीज, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द सीरीज इन एपी। अच्छा, ये तुम्हें एक बात बताओ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्मूले याद है ना? लिखवा रखे हैं वैसे। लेकिन ये देखो, मैं दोबारा बताया तो आप लोग चाहे तो ना अभी टिक कर लो, बाद में इन्हें कॉपी कर लेना घर जाती है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में n+1, है ना? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 सबका प्रोटोल लिख लो, चाहे दोबारा से लिख लो, है? ऐसी कोई रफ में कोई फेयर कुछ करना है तो बाद में करना है, अभी ज्यादा सजा सजा के लिखने की कोशिश मत करो क्लास के अंदर। ठीक है, अगला देखो, स्क्वायर्स का फॉर्मूला ये वाला होता है n/6 इंटू में n+1 इंटू में 2n+1। ठीक है, और क्यूब्स ये पता है कैसे लिखना है? इसका टोटल 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर। ठीक है, ये किसका टोटल है ये भी लिख लो। अच्छा, और क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस में 4 क्यूब प्लस में 5 क्यूब, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो ये वाला होता है n/2 n+1 का होल का स्क्वायर, n/2 और n+1 का होल का स्क्वायर। समझ में आई बेटा बात? ऐसे ही देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहते हैं सम ऑफ द सीरीज इन एपी 72, फर्स्ट टर्म इज 17, कॉमन डिफरेंस इज -2, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म। दोस्तों आप सबको पता है, आप सबको पता है कि यहां पे, हाँ जी, आप सबको पता है कि यहां पे ना बेसिकली मैं कैलकुलेटर का शॉर्टकट लगा देता हूं, और कैलकुलेटर का शॉर्टकट लगा के दिखाता हूं तुम्हें, ये लो। देखो जी, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे क्या कर रखा है देख लेते हैं। देखो सम ऑफ, कह रहे फर्स्ट टर्म है ना, तो यहाँ पे लो यार 17 लिखो, है, और कॉमन डिफरेंस -2 है, और इक्वल टू प्रेस करते जाओ। यार 6 तो कम लग रहा है, या चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। स्टेप नंबर कहां तक? 7 तक, बोलो हाँ या ना? फिर जीटी दबाना है, और प्लस में 17 दोबारा करके दिखाना है, और इक्वल टू, बताओ वैल्यू कितनी आई? 72 आ गई।
वेरी गुड। एक बार दोबारा से ना, मेरे को वैसे तो चेक भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई 6 और 12 दोनों दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? 6 और 12 दोनों दे रखे हैं। तो 6 और 12 दोनों दे रखे हैं, दोबारा चेक करना बनता है। 17 माइनस 2 इक्वल टू स्टेप नंबर इस बार कहाँ लोगे? 13 तक। उसके बाद जीटी, उसके बाद प्लस का 17 और इक्वल टू चेक करो। 72 फिर तो भैया बात खत्म हो गई, फिर तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। डन ना? वेरी गुड। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये लिखा है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जैसे, हाँ जी, इस तरीके के क्वेश्चन मतलब है तो बहुत सिंपल, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो रहा होता है कि सर ये कैसे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताऊं बेटा, सीधी सी बात है, आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि फाइंड द सम टू एन टर्म। बेटा ये फर्स्ट टर्म है ना, ये वाली है, तो फर्स्ट टर्म में एन की जगह 1 रखो। बताओ क्या है ये? बेटा 0 आ गया। तो आप चेक करो कि नीचे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एन की जगह 1 रखने पे 0 है। अच्छा A2 देखो, A2 देखोगे तो क्या करोगे आप? दो टर्म, सेकेंड टर्म है, तो आपका यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो सेकंड टर्म निकाल लेता हूं मैं, सेकंड टर्म की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे यहाँ पे, मैं बल्कि सम ऑफ सेकंड टर्म निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ दोस्तों? सम ऑफ सेकंड टर्म। तो सम ऑफ सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा? फर्स्ट टर्म का वैल्यू, एन की जगह तो अब 2 रखना है ना, और सेकंड टर्म की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे आप सब देखो, 1 में से 1/2 गया तो क्या बचा? 1/2, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। तो अब देखो जरा, ए ऑप्शन में एन की जगह 1 रखने पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 0। एन की जगह 2 रखने पे सम ऑफ टू टर्म कितना आ रहा है? 1/2। भाई मैच कर गई बात? बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है? ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक चीज और याद रख लेना, ये भी लिख लेना अपने नोट्स में बेटा, आपको याद होना चाहिए कि जो आपका nth टर्म होता है उसको चेक करने के लिए सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म माइनस कर देते हैं। इसका ये मतलब है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 9th टर्म चाहिए तो सम ऑफ 9th में से सम ऑफ 8th टर्म माइनस। अगर आपको 20th टर्म चाहिए तो सम ऑफ 20th में से सम ऑफ 19th टर्म माइनस करो। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे में ये मत भूलना, ये कभी भी काम आ सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा देखिए, ये वाली जैसे सीरीज दे रखी है, तो ये वाली एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही बेटा रैंडमली करता जा रहा हूं। देखो रिकॉल कराना पर्पस है, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है एक एक क्वेश्चन बनाना, और एक एक क्वेश्चन हाथ से बना के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, गारंटी तक भी दी जा सकती है। आपने बनाए हुए हो हाथ से क्वेश्चन, मजाक वाली बात हो जाएगी पेपर में। ठीक है ना? ये देखो, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो क्या दे रखा है आपको? 2n² प्लस में 3n। अगर तुमने कोई क्वेश्चन मार्क कर रखो तो बोल देना भाई, है? अगर मार्क कर रखो वो भी हो जाएगा। इधर देखो जी, अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जल्दी बताओ, एन की जगह 1 रखोगे तो 5 आ रहा है, S2 रखो 14 आ रहा है, S3 रखो 9 दूनी 18 और 9 27 आ रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट टर्म तो 5 ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेम होता है। सेकंड टर्म क्या होगा? 14 minus 5 है ना? और थर्ड टर्म क्या होगा? कितना? 30। बेटा कितने का फर्क आ रहा है? 4 और फिर 4, बेटा 4 4 का फर्क आ रहा है, कैसी सीरीज है? एपी हो गई। डन बेटा? यस अच्छा, अब ये देखो, वैसे तो आपका ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, दोबारा रिकॉल ही कराना पर्पस है। मैं सेलेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे पता है यार, कौन कौन से मुझसे बच्चे डाउट पूछते हैं ना, मैं वही करा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे कोई और डाउट हो नहीं सकते, होंगे वो पूछ लेना, भैया व्हाट्सएप भेज दिया करो।
ठीक है ना। जवाब मैं दे दूंगा। मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो सच अगर मान लिया सभी बच्चे दिन में सिर्फ 5 डाउट भी भेजे, ठीक है, लेकिन क्लास के पूरे बच्चे बैठे तो मेरे लिए तो 100 डाउट्स हो गए, तो शायद वो जवाब नहीं भी दे, है ना। पहले कोई तरीका क्या होता है, आपस में डिस्कस कर लो, अपना कोई पर्सनल ग्रुप बना लो। जरूरी नहीं है कि पूरा बैच का एक एक बच्चा उसमें इंक्लूड हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, 2-3 बच्चे भी हो, उनका एक ग्रुप बना दिया, आपस में एक दूसरे को शेयर करते रहो। जो जो मुझे ऐड कर दो उस ग्रुप में, मुझे ऐड कर लो उस ग्रुप में। फाइनली जब तुम में आपस में तीनों में से या चारों में से या पांचों में से जितने भी बच्चे उस ग्रुप में नहीं निकाल पाए, मुझे टैग कर दो, सर ये वाला क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा, बता दो। ये तरीका होता है। क्या इसमें बताओ कुछ गलत लग रहा है? लेकिन और तुम्हें ये भी पता है कि अगर तुम बोलो कि हर बच्चा 5-5 6-6 डाउट भेजेगा, और मैं कहता हूँ 20 बच्चे 120 डाउट हो गए, अबे 2 घंटे की क्लास में नहीं कर पाते 120 क्वेश्चन, है। तो इसका मतलब तो ये हो गया मैं बिल्कुल पूरे दिन खाली रहूं, वेट सबका वेट करता रहूं, नहीं होगा ना। तो तरीका मैंने बता दिया, कभी कोई किसी से हो जाएगा, कभी कोई किसी से हो जाएगा, है ना। और जो किसी से नहीं होगा वो फिर मैं कर दूंगा। भाई आपको तो पर्पस सॉल्व करवाने से ही है ना। ये देखो, सम और तरीका बता दिया, अब तुम्हें करना है फॉलो तो भैया आपस में जो भी तुम्हारे को लगता है कि भाई ये बंदा जवाब दे देगा, है ना, तो और रीजन के साथ, ठीक है। दिव्यांश की तरह नहीं है, ये नहीं बता भाई आंसर है, ठीक है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। यार अब एक बात बताओ, कैसे दिमाग लगाते थे हम, क्या करते थे, 200 को डिवाइड कर देते थे 7 से, और डेसिमल को इग्नोर करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। 28। तो पहले सुनो, एक से लेकर 200 तक 28 नंबर है, मुझे 200 के बाद वाला चाहिए, मुझे क्या चाहिए 200 के। बाद तो एक काम करो, 29 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 203। 203 मिल गया पहला नंबर, है। अच्छा, और लास्ट नंबर भी निकाल लेता हूँ, 400 को डिवाइड करो 7 से, और डेसिमल को इग्नोर करो। 57। अब मुझे 400 के आगे थोड़ी जाना है, 400 से पहले पहले ही रहना है ना। तो 57 मल्टीप्लाई बाय 7, बताओ लास्ट नंबर कौन सा 399। है? 399। 399, ठीक है। तो 399 हो गया। अब बेटा बस कैलकुलेटर पे लो, 203 लिखो, प्लस में 7, प्लस में 7 इक्वल टू कब तक दबाते रहो, जब तक 399 ना आ जाए। जब 399 आ जाए तो उसके बाद इस बार स्टेप्स नहीं देखने, स्टेप्स की जगह वैल्यू देखनी है, जीटी दबा देना, और प्लस में 203 प्लस करके इक्वल टू, जल्दी बताओ कितनी है। 729। बेटा क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, समझ में आया आपको कैसे करवा रहा हूँ? रेहान समझ में आ गया कैसे करवा रहा हूँ? हाँ भाई आयुष, ठीक है। तेरे को गौरव, ठीक है चल। अब इधर देखो बेटा, इन जनरल, अच्छा एक बात बताता हूँ, अब ये जो टाइम बचा है ना आपका, जो भी 28-29 दिन 30 दिन जो भी बचे हैं, इसमें देखो क्या होता है, बच्चे ना पढ़ते नहीं है घर पे, क्योंकि जब मार्क्स आते हैं ना तो पता चल जाता है सारे सब्जेक्टों में कम होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पढ़ाई नहीं करी। अब इस समय देखना है कि तुम कितना पढ़ रहे हो, है ना। मैंने तुम्हें बोल दिया एक एक क्वेश्चन हाथ से बनाना है, ऐसे पागल नहीं बनाना, हाँ ये तो हो जाएगा, ये वीडियो देख लूंगा, हाथ से बना के जा, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट अगर मैनेज करने बैठोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा तुम्हारे में, 24 घंटे कम पड़ेंगे। नहीं, तो सर मैनेज कैसे करते हैं? एक दिन में 2 सब्जेक्ट? 2 या 3। भाई देखो एक से सबका ना अलग अलग स्टाइल होता है। कोई बच्चा पता है क्या करता है, वो कहता है आज मैं प्लान कर लेता है कि कैसे कैसे मैथ्स खत्म करूंगा, तो आज एपीजीपी खत्म कर दूंगा, तो वो घर लगा रहता है एपीजीपी में, मतलब 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी एपीजीपी कर पा रहा है। कोई कोई बच्चा ये मैथ्स पढ़ पढ़ के या अकाउंट्स पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है, तो वो 2 सब्जेक्ट के हिसाब से करेगा, ठीक है। प्लान तो अपना खुद ही बनाओ यार, 12 साल पढ़ाई करी है, प्लान तो खुद ही बना सकते हो, या नहीं नहीं बन पाता, मतलब आपको भी पता है, आपको पता है टारगेट क्या है, आपको पता है रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, मतलब कितने घंटे तुम पढ़ सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करने पे आओगे तो हो जाएगा।
ठीक है, सोचते रह जाओगे तो नहीं। चलो इधर देखो, लिखा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 200। ठीक है, अप टू 200 एक्सक्लूडिंग दोज डिविजिबल बाय 5। यार एक बात बताओ, नेचुरल नंबर का सम, सुनो, 1 से लेकर 200 तक का टोटल कर दूं? पता कैसे? 200 अपॉन में 2, पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 200, नेचुरल नंबर का टोटल हो गया ना ये तो। भाई ये तो हो गए एन एन प्लस 1/2। बेटा कितना है बताओ ये? 20,100 है। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो बेटा पहला नंबर क्या होगा? 5, और उनमें कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? 5। इक्वल टू कब तक जुड़ना है? जब तक 200 ना आ जाए। 200 आने के बाद आपका जीटी दबा देना, प्लस में 5 कर देना और इक्वल टू, जल्दी बताओ कितना है? और 4,100 4100 तेरा कितना आया बताना। 4100 तो अब 20,100 में से 4,100 माइनस करो तो क्या बचा? 16,000। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा बताऊं? नहीं सर, वही है कि सर इसमें आंसर दिया हुआ है 4 बार, मतलब सोचेगी नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा तो वो तो पहले लगा देगा किसी ए ऑप्शन के। बनने नहीं देंगे बेटा ऐसे बेवकूफ कौन सी है, ठीक है। यार वो तुमने देख ली कि 12th फेल में जो वो कहता है ना कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कहता अच्छा बहुत मेहनत करता है ना, लिख अपने बारे में। लिख नहीं पाता। तो भाई तुम, जब तक तुम उस लायक नहीं होंगे जिस लायक तुम्हें होना चाहिए टू बी ए सीए, तब तक तुम पास नहीं होगे। सारी बात समझ में? वो ये तो बेटा कुछ भी नहीं है डिग्री, ये सही बता रहा हूँ, इस कोर्स में तो बहुत आसान है क्लियर करना, बहुत आसान। कंपटीशन वैसा थोड़ी है यहाँ पे जो और है। कितने वो यूपीएससी की तैयारी में कितने लोग बैठते हैं? हम्म, कम से कम नहीं तो 7 8 10 लाख लोग बैठते हैं। सेलेक्ट कितने होते हैं? 600 बच्चे। आईआईटी में कितने लोग बैठते हैं? 25 25 लाख लोग बैठते हैं। सेलेक्ट कितने होते हैं पता नहीं, ऑल टुगेदर आईआईटीज में कितनी सीट है? 2,000 है। अच्छा मेरे को पता नहीं है, मतलब मैं इसलिए कुछ कोट नहीं करना चाहता। तो आप सोचो, वो तो बहुत कंपटीशन है बेटा, और पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है भाई। और सही बताऊं तो आने वाले टाइम में आपको इससे भी और आगे भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक तुम सीए बनने वाले होंगे ना, तब तक सीए की वैल्यू भी थोड़ी सी डाउन चली जाएगी, मतलब। और देखो यार सीधी सी बात है, एक टाइम था जब लोग 10th पास नहीं होते थे, तो जो 10th पास होता था तो वो अच्छा होता था, फिर 12th पास, फिर जो ग्रेजुएट होता था वो अच्छा होता था, फिर ग्रेजुएट बहुत सारे और लोग होने लगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। फिर एक टाइम था एमबीए, है ना? आज एमबीए भी बहुत होते हैं। हाँ, एमबीए कहाँ से है? वो अब एमबीबीएस है। एमबीबीएस डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो पता है एमबीबीएस 5 साल में होती है। और एक डॉक्टर जो लगता है शुरुआत में, उसकी सैलरी कितनी लगाते हैं? जो ट्रेनी वाली जो सैलरी होती है ना, ट्रेनी तो 15,000 लगाते हैं, सोच के देख यार। और 15,000 में जा रहा बाइक भी ना मेंटेन कर पाए। अच्छा, जो चलो फाइनली थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, 30 40 हजार, 50,000। अगर आपने एमबीबीएस करा है वीएमसी, एक साउथ के अंदर एक कॉलेज है, वेल्लोर मेडिकल कॉलेज, वहां के सारे डॉक्टर जो होते हैं, ये इस वाला अवार्ड मिला है उन्हें, ये वाला अवार्ड मिला है। भाई वहां पे पेपर बड़ा मुश्किल बनाते हैं। तो जब पेपर मुश्किल बनाते हैं तो बच्चा वहां से कैसा निकलता होगा? बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलता होगा। भाई ये एक सारा खेल है। सीए ऐसे ही हर किसी को बना देंगे सीए, तो फिर सीए में और गधे में फर्क क्या रह जाएगा? है ना? हर किसी को ही बना देंगे सीए। अबे कम से कम किसी, जिस चीज को कह रहे हैं पढ़ा लिखे लोग होते हैं ऐसे लोग, तो जब वो सामने आए तो लगे तो सही है पढ़ा लिखा है, सिर्फ कपड़ों से नहीं, उसकी बातों से, उसके थॉट प्रोसेस से। कौन सा गाना याद आ गया तेरे को?
ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक दो क्वेश्चन है मुझे पता है, मैं वही वाले करवा रहा हूं आपको। और ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज ध्यान दो। कहता है S1 S2 S3 विद रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ टर्म्स ऑफ n 2n 3n एंड AP ऑफ एन AP। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है n, सम ऑफ टू टर्म कितना है, सम ऑफ थ्री टर्म कितना है, तो बताओ वैल्यू क्या हो गया। अबे तो सीधा S3 की जगह 3n और डिवाइडेड बाय S2 की जगह 2n और S1 की जगह n, बता क्या आएगा। बस कई बार बच्चे पता नहीं सोचते रह जाते क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखो सी है ना। अरे ये वाला क्वेश्चन देख लो एक मिनट तो। इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, आ गया ना ये। मेजोरिटी बच्चा जो है, जो बहुत बिल्कुल रिसेंटली रिकॉल करके जाएगा उसे तो याद आएगा, नहीं तो बताया तो सभी ने होगा बट भूल जाते बच्चे। ये देखो इसमें क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशो। अरे भैया यहाँ पे आपको रेशो दे रखी है सम ऑफ n टर्म्स की, और आपसे पूछा जा रहा है द डैश टर्म्स ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें दोनों सीरीज क्या हो जाएंगी, इक्वल। नंबर इक्वल नहीं, रेशो अगर देखो ये रेशो दे रखी है ऐसे, SN अपॉन में SN मतलब सम की, और तुझसे पूछ रहे हैं रेशो AN अपॉन में AN, यानी कि ये दिक्कत है। रेशो दे रखी है सम वाली और रेशो मांग किसकी रहे हैं, nth टर्म वाली। एक तरीका होता था इसमें कन्वर्ट करते थे, और वो तो खैर प्रॉपर सॉल्व करना होता था। तो यहाँ पे आप जरा देखो, मैं अब सॉल्व करने को कोई सिखाने का फायदा नहीं है, वो फिर भूल जाओगे आप। ठीक है ना, तो तुम्हें तो ये बात याद रखनी है, तुम्हें ये रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है। देखो करना तभी है जब सम की रेशो दे रखी हो और nth टर्म पूछा जाए, तो पता क्या करोगे। देखो आपको n की वैल्यू रखनी है कैसे, यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे रखना है, जो नीचे से n उठाओगे ना उसमें 2 माइनस मल्टीप्लाई करना है और 1 माइनस। अच्छा जब उसने बोला बताओ कौन सी टर्म में दोनों सीरीज इक्वल हो जाएंगी, तो जब इक्वल हो जाएंगी तो दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगी, 1। अब तुम यहाँ पे n की वैल्यू डालो, और 2 इंटू 12 माइनस 1, जल्दी बताओ कितना है, 23। क्या रख के देखो, यहाँ पे भी 23 यहाँ पे भी 23, क्या 1 आ रहा है, चेक करो जल्दी। सर वैसे तरीका ये होता था SN माइनस N माइनस 1। नहीं मैं दिखा दूंगा, देखो अगर कहे तो। अरे 23 इंटू 7 माइनस 5 बताओ कितना हुआ कैलकुलेटर पे, नहीं हो रहा ना। चलो बी ऑप्शन देखो, अब एन एन ये वाला इनपुट करेंगे तो क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 11। चलो 11 पुट करो, 7 इंटू 11 77 माइनस 5 72, और 5 इंटू 11 55 प्लस में 17 70 हो गया। ये आपका आंसर, ठीक है। और दोस्तों फिर भी ये तुम्हें याद रह जाए 2n-1 क्यों कर रहे हैं, सुन लो इधर देखो, आपका a प्लस में n-1 इंटू डी यही होता है ना। ये होता है nth टर्म का, और ये देखो सम का क्या है, 6 हाँ 6 कुछ नहीं मालूम 22 सुनो, इसको मैं इस फॉर्म में लेकर आना चाहता हूं। सम का रेशियो दे रखा है, दे देखो n/2 से n/2 कैंसिल, 2 कॉमन ले लो, a1 प्लस में n-1/2 d1 है ना, और a2 प्लस में n-1 अपॉन में 2 d2। देखो ये आ गया ना इसी फॉर्म में, ये वाला और ये वाला सेम फॉर्म आ गई। बस क्या फर्क आ रहा है, जहां पे यहाँ n-1 है यहाँ पे क्या है n-1/2, इनको इक्वेट कर दो, फिर क्या कर दो इनको,
n-1/2 और n-1 बराबर होने चाहिए ना। तो यहाँ पे देख क्या कर रहा हूँ, n-1 ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस होगा तो, क्योंकि मुझे यहाँ n पे पुट करना है, इस वाले n में पुट करना है, तो इधर वाले n की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 2n-2 प्लस क्या बचा, ये लॉजिक है। समझ गए? भूल जाओगे कोई बात नहीं, अभी तो जस्टिफाई कर ही दिया ना कि ऐसे ही कुछ भी नहीं कर रहे, प्रॉपर रीजन है इसके पीछे। अच्छा ये याद रखना है। और देखो और देखो और देखो, अच्छा ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे, एबीसी एपी में है तो 1 2 3 पुट करो और वैल्यू निकाल लो। है कितनी है, 20th करके बताओ जल्दी। गिना रहा है, फिर से हो गया नहीं, क्यों 20th अब से हो गया बेटा, 3 आंसर है। अच्छा सुनो, अब ये क्या है, ये थोड़ा आसान से है, ये थोड़े आसान से, थोड़े इसमें अलग टाइप के कर लेते हैं ना। भाई मैंने बताई दी आपको, बीच बीच में से करा और अब थोड़ा जीपी भी रिकॉल करवा दूंगा, बस आपका ये चैप्टर में सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। तुम देखो ये पता कौन सा ट्राई करो, अगर करना है 24th ट्राई करेंगे, मुश्किल वाला है, या मैं करता हूँ 24th है, क्योंकि तुम फिर टाइम लगा दोगे। बेटा एपी एपी जरा करियो, लो भाई लो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इफ b प्लस सी माइनस 1 और c प्लस a माइनस 1 a प्लस b माइनस 1 आर इन एपी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बताओ। दोस्तों a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर एपी मान लिया मैंने, ऐसे ही तो करूंगा ना उल्टा, हिट ट्रायल एंड एरर इसे तो कहते हैं। तो मैं तो a स्क्वायर को 1, b स्क्वायर को 25 और c स्क्वायर को 49 यही बताया था। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये बनाता हूं, ये कितना बनेगा, b प्लस सी, 7 और 5 12, 1/12, c प्लस ए यानी कि 7 और 1 1/8, और a प्लस बी 1/6। अब ये एपी में होना चाहिए, तो अगर ये एपी में होना चाहिए तो इसका मतलब बीच वाले का ट्वाइस बराबर होना चाहिए इसके और इसके। ये हो गया 1/4, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 12, यहाँ पे 2, ये हो गया 3/12 और ये हो गया 1/4, मैच कर गया। आंसर क्या हो गया, समझ में आया क्या करा, नहीं आया बेटा, तेरे को आया बच्चे, ठीक है गौरव तेरे को आया, ठीक है रिजवान, और नहीं तेरा नाम बोल दो, सिराज। सिराज, हाँ सिराज और रिहान मिला दिया मैंने तो, ठीक है वो प्री रेजुलाइजेशन ध्यान है, 3D 3D कह रहा हूँ, 3 इडियट मूवी जो थी, फरहान और राजू वो सब ढूंढते रहते हैं। ये वाला हो गया। अच्छा 25th आसान है, 26th भी आसान है, 27 ट्राई करो, 27 तुम करो, 28 मैं करूंगा, 28 थोड़ा मुश्किल है, वो मैं करूंगा। हो। ये एबीसी जो है ना 27 में बताया, तो एबीसी एपी में मानोगे तो 1 2 3, जीपी में
1 2 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, और अगर एचपी मानेंगे तो 2 3 और आज भी अभी भी बताया तो 27 तुम करना है, 28 मैं कर रहा हूँ। एपी में 1 2 3, जीपी में 1 2 4। मैच नहीं हुआ, बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। दो दो मिलके कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पेपर में टाइम लग रहा है इस हिसाब से यार। दिव्यांश क्या कर रहा है इतनी देर में? तो कैलकुलेशन माइंड में हो जानी चाहिए थी, प्लस माइनस ही तो करना था। इसने सर तीनों इक्वेशन एक साथ लिख दी, वो काट के अपने एक कॉमन लिखा ये देख, इसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही, मुझे लगा। मेरी हाँ, मैं तो कर रहा हूँ सर, ये क्या किससे मैच हुआ? एपी से हुआ? अभी नहीं, एपी कर लिया, जीपी कर लिया, एचपी ट्राई करो फिर। एचपी से, एचपी से ट्राई नहीं कह रहे होगा है। हाँ तो सर एचपी से ही होएगा। इसमें शक्ति है बेटा, इस लड़की में, ठीक है। आगे जीपीएस जीपी में क्या लेना है? 1 क्या लेना जीपी में? 1 2, जल्दी कर रिहान, जल्दी। यस सर। भाई मिला किसी से? सर एपी जीपी तो है नहीं, तो फिर एचपी होगी, या नन ऑफ दीज भी तो हो सकती है। नहीं सर एचपी कर दो ना। ये क्या बात है, मैच तो करवा। जीपी से नहीं हो रहा, नहीं ये लेकिन भाई साहब कितनी देर पहले कह रहा था अब जीपी से करूंगा, पता नहीं पागल बनाता रहता है उन्हें आपको। जीपी कह रहा हूं, कोई बता दो जीपी से करना है कि नहीं करना। अरे यार जल्दी फटाफट। शीट हो रही है एबीसी क्या छोटी है? बहुत ज्यादा। ये प्राइमरी स्कूल से लाई, ठीक है। स्कूल में से मजाक कर रहे हैं, वो तो मुझे ही बता दो, ऐसी तुम एंटर नहीं कर पाओगे उसमें। कई बार जैसे होता है ना, पर बैठ के अगर गिर जाता तो। चलो इधर देखो, सुनो। या तो बैठ अच्छा, एबीसी अगर एचपी में है तो क्या था? 2 3 और 6। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। 6, सॉरी 3 और 6 9, 9 माइनस 2 7 अपॉन में 2, 7/2। सी प्लस ए, तो सी प्लस ए मतलब 6 और 2 8, 8 माइनस 3 5 अपॉन में 3। उसके बाद ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ए 2 है, बी 3 है, 5 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन में 6। अब ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस, यानी कि 10/3 बराबर होगा इन दोनों के टोटल के। प्लस माइनस
तो 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, हो गया मैच। 20/6, 10/3। पता नहीं तुम क्या करते हो यार। HPC के भाई हो गया। नन ऑफ दीस का मतलब टाइम ज्यादा लगाते हो, टाइम ज्यादा लगाते हो, और अगर तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही ना, सुनो, अगर कई बार मेरे से भी नहीं हो रही होती, पता नहीं क्या कोई भी रीजन हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो या कुछ चल रहा हो माइंड में, नहीं होती हाथ, ये मतलब अपना वो कर लो, लिख के, छोटा छोटा पेपर में लिख के कर लो। टाइम नहीं लगाओ, टाइम नहीं लगाना। वो पेज खाली छोड़ के क्या करना है, लिखने पे आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग अटक रहा है ड्यू टू प्रेशर, होता है भाई, जब पेपर में एग्जामिनेशन प्रेशर होगा तो दिमाग अटक जाएगा। 2+3 कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, 2+3 कुछ नहीं आ रहा। ये हाँ, कि ये कोई बिग बॉस की स्क्रिप्ट थोड़ी है कि उन्होंने क्वेश्चन लिखा कि बताओ 2495, और तुम बन गए रजत दलाल कि तुमने कहा 7 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 94। सर बोला तो नहीं आ लोग सोचते हैं ऐसे, कोई बोल देता है ना, सोचते हैं कि ये मतलब कि सब सच है। बेसिकली सब स्क्रिप्टेड ही होती है ये चीजें। यहाँ पे देखो, B-C का स्क्वायर, C-A का स्क्वायर, A-R इन AP। ये AP है, तो अगर ये AP है तो इसे 125 और 49 मान लूं? अरे स्क्वायर के चक्कर में कोई प्रॉब्लम? भाई 1, 25 और 49 भूल जाओ, ऊपर वाले को। 1, 25 और 49 क्या AP में है? हाँ है। 24 का गैप है ना। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो B-C कितना हुआ? 1। C-A कितना हुआ? 5। और A-B कितना हुआ? 7। आया ना। तो यहाँ पे आपका, अब वो कह रहा है B-C, C-A और A-B R इन। 1, 5 और 7 तो किसी में बनता ही नहीं है। 1, 5 और 7 तो किसी में बनता ही नहीं। देखो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। प्रोडक्ट में भी वो ग्रिल है, उसको तेरे पास वो भागे लेके बैठे ना, वो मार्स हटाने का सही। हाँ सी है सर 28 का। HP यस सर। चेक करो, अगर ये HP है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? एपी में कौन दे रहा और ये अगर AP है तो ट्वाइस ऑफ 1/5 बराबर होगा 1 प्लस में 1/7, तो ये हो गया 2/5। लेकिन नीचे 5 आएगा कैसे यार? वो तो ढंग से आंसर चेक करवाई तो बहुत अच्छी चेक कर रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे क्या देखता हूँ, कोई और तरीका निकालूंगा। देख आ अच्छे से क्या पता ना ना 28 भाई एचपी है। HP है। एचपी लिखा है, एचपी से सी ऑप्शन लिखा है बेटा, वहां C ऑप्शन लिखा है ना। 1 और 5 और 7, ठीक है, ये 157 हो गया। और यहाँ पे भी क्या लिखा है? B-C, C-A और A-B किस में होगा? तो आपने बोला कि आंसर HP है, तो HP अगर ये HP में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा? AP में। तो 1/5, 1/1, 1/7 और इसका 1/5 का ट्वाइस बराबर होगा 1 + 1/7। प्रॉपर्टी वैसे तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज ही होना चाहिए इसका। ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा करना, 2/5 कितना आता है? 2/5.4 आता है। ये तो बराबर ही नहीं है। नहीं नहीं रहने दो, रहने दो, रहने दो बेटा। ये 2/5 है और ये 8/7, तो शायद यहाँ पे पीछे मिस्टेक है और आंसर क्या होगा? नन ऑफ। क्या हुआ? इसमें कंपाउंड भी ये देखो क्या कह रहा है सर, देखो दिमाग में लग जा रहा है, कह रहा है कंपाउंड अमाउंट। चलो 1 मिनट, 34 करो फटाफट। ये क्या है? सिंपल है। 34 करो, 34।
One, two, three direction. Two. Then common difference being unity. S1 will be S1 करना भाई तू ही है तो हुआ क्या? यस सर। करा कैसे बताओ? सर इसमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म यूनिटी और कॉमन डिफरेंस भी यूनिटी है और उसका 1 2 3 ही गिवन है मतलब डायरेक्टली पुट कर दिया क्या रुक जा, सुनते हैं समझते हैं, बताओ क्या करा? अगर आंसर थोड़ी पूछना था, देखे तो सही तुमने क्या करा है। सर इसमें फर्स्ट टर्म यूनिटी है मतलब 1 है अच्छा ठीक है और इसमें गिवन है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है और इसका यहाँ पे टर्म्स भी दी हुई है 1 2 3 अच्छा, 1 कुछ भी नहीं, जी का एज ही कर रहे हो। ये है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स है ये फर्स्ट सीरीज का, ये सम ऑफ एन टर्म्स है 2 सीरीज का, ये सम ऑफ एन टर्म्स है 3 सीरीज का। सर जिन तीनों सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म यूनिटी है और उनका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट सीरीज जो है उसमें कॉमन डिफरेंस है 1 का, जो सेकंड सीरीज है उसमें कॉमन डिफरेंस है 2 का, जो थर्ड सीरीज है उसमें कॉमन डिफरेंस है 3 का। ऐसे कह रहा है ये। अब सम ऑफ 3 टर्म निकाल लो। फर्स्ट सीरीज का सम ऑफ 3 टर्म कितना आएगा? सेकंड सीरीज का सम ऑफ 3 टर्म कितना आएगा? 5 3 8 और 1 9। और सम ऑफ 3 टर्म कितना आएगा? अब यहाँ पे सुनो, इधर देखो, बात नहीं। S1 कितना है? 6। S3 कितना है? 12। S2 कितना है? 9। 18 अपॉन में 9 2। ये करना है यार, यही तो दिक्कत है भाई। आंसर आ गया। ऐसे तुम पता नहीं कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बस यार आंसर आए बस भाड़ में जाए, सब्जेक्ट हो जाए। मजबूरी है पढ़ना तुम्हारी, कौन सा मन है तुम्हारा? हाँ? लेबर तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले रिवाइज करवाए तो फिर उसके बाद जीपी बता रहा हूं। लिखा है सम, अरे इधर देखो, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। बेटा क्या करो, सबसे पहले वही 500 को डिवाइड करो 13 से और डेसिमल बताओ। 38। तो अब पहला फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 39 इंटू 13 कर, 507 आ गया। अब सबसे पहले ऑन का बटन दबा और 507 लिख और 507 में प्लस कर 13, ठीक है, और इक्वल टू तब तक दबाता रहे जब तक 1000 से पहले पहले रुकना है। वैसे पता करने के लिए कि कहां तक रुकना है वो भी तरीका है। 1000 को डिवाइड कर 13 से कितना आएगा? 76 आएगा, ठीक है, डेसिमल को इग्नोर करके। और 76 इंटू 13 करियो, 988 आएगा। अबे करते ही नहीं हो यार तुम तो यार, पता नहीं हाथ कैलकुलेटर में चल गया। और ये 76 ही आ रहा था ना? क्या वो मेरे को याद हो गए। 507 प्लस में 13 इक्वल टू और प्रेस करना है जब तक 988 ना आ जाए। उसके बाद जीटी एक बच्चा पता नहीं कौन सी चिट्ठी बोल रहा था,
मुझे चिट्ठी सुनाई दी, मैंने कहा रोबोट कौन देख के आया है। पर इसका बी है 2840 ले भाई बताओ। 28/5 अब लिखा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300। तो 100 to 300 है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 100 लेना है, इसको इंक्लूड करना है फ्रॉम वर्ड की वजह से। तो 100 प्लस में 4 के गैप में होंगे ना, इक्वल टू दबाते रहना, कहां तक, 300 तक। 300 तक पहले और पहले पहले नहीं रुकना, इसमें फ्रॉम है, ऊपर बिटवीन था, यहाँ फ्रॉम है। और जीटी और प्लस में फर्स्ट टर्म 100 दोबारा से और इक्वल टू, जल्दी बताओ। 10,200 अब लिखा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 एक्सक्लूडिंग दोज विच आर डिविजिबल बाय 4। तो बेटा डिविजिबल बाय 4 का तो निकाल दिया तुमने, ऊपर 10,200, तो 100 से लेकर 300 तक का टोटल निकाल लो। पता है कैसे, 100 प्लस 300 और n कितना हुआ, 201 हो गया ना। अबे 100 से 300 में 200 नंबर नहीं होते, 201 होते हैं। 101 से 300 में 200 होते और 100 से 3 ये 200 है ना। 100 से 300 में 201। बताओ टोटल कितना बना सारे नंबरों का। 40 200 माइनस और माइनस कर दो ऊपर वाला 10,200, 30,000। समझ में आया। ये वाला तो तुम कर लोगे। अच्छा इधर देखो, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5। जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, वो किससे डिविजिबल होगा, 20 से। तो अब आप 100 लो और 20 के गैप के नंबर प्लस करते रहो और इक्वल टू तब तक दबाते रहो जब तक कि 300 ना आ जाए। जीटी दबाने के बाद 100 प्लस कर देना और इक्वल टू, जल्दी बताओ। 2200 ठीक है, स्टेप के भी रिकॉल करवा दिया आपको। चलो ठीक है, अब जीपी और देख लो। जीपी की अगर बात करें, जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 18 54 162 486 ऐसे चलता जाता है ना। और जो पहली टर्म होती है उसी यहाँ पे भी ए से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो कॉमन नंबर बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसको ही आपका बेसिकली आर कॉमन रेशियो कहा जाता है। ठीक है, और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कोई सी भी टर्म लो और उसको उससे पहले वाली टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, डिवाइड। माइनस तो एपी में होता था बेटा। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें कभी वैसे दे रखा हो, इधर देखो सभी, अगर तुम्हें दे रखा हो कभी भी एमएच टर्म दे रखा हो और जेएच टर्म दे रखा हो, मतलब गैप में दे रखा हो, तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है एमएच, लेकिन फिर भी याद रख लेना एमएच टर्म और जेएच टर्म दे रखा है तो इसका ना आपको रेडिकल पावर निकालनी पड़ेगी एम माइनस जे। रेडिकल पावर निकालनी पड़ेगी आपको एम माइनस जे। जैसे अगर आपको दे दी 17th टर्म और फिर नीचे दे दी आपको कितनी 11th टर्म, तो ऊपर आपको क्या देनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, 17 माइनस 11 ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड तो कर लोगे, लेकिन 1/6 पावर कैसे निकाल 1/6 पावर कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर पे क्या कर रहा है, स्टेप्स बता। स्टेप्स और रूट 12 बार बिल्कुल सही है। एक क्या पता है क्या है, माइनस सिखा सब दिया, कौन है ये 3558 कौन वाला है, लॉग वाला मिक्स कर दिया। वो उसमें 13 स्टेप होते थे, इसमें है रूट 12 बार -1 डिवाइडेड बाय, अब ये 6 है, जैसे 6 रूट निकालना है तो 6 से डिवाइड कर लो, फिर +1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू भी 12 बार। और वो जो रूट लॉग निकालना होता था तब करते थे 3558, और वहां पे रूट 12 बार नहीं बल्कि कितनी बार, 13 बार प्रेस करते थे। ठीक है, देखो एक बात है, मुझे ये तो समझ में आ गया भाई, हमने बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे ना, भूलते रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसे बस अब आखिरी बार रिकॉल करवाना आप लोगों का काम है, वही करना है। ठीक है,
दोस्तों एक बात याद रखना, अब जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करवा दूं, जैसे अभी मैंने आज एपीजीपी रिकॉल करवा दिया, अगली बार कोई और रिकॉल करवा दिया, भाई दोबारा से फीलिंग आ जाती है आ गया, फिर भूल जाओ। तो वही मैंने बोला कैसे बनाना है, हाथ से। जो बच्चा बड़े एक बार में सही सही जवाब देगा वो कौन होगा, जिसने हाथ से एक एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बोला इस तरह की जनरेशन है, वो ये सोचती है कि बस सुन सुन के, जैसे सुन सुन के हमें याद हो जाए, नहीं होता। कुछ चीजें होती है सुन सुन के नहीं, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, सिर्फ कोई तुम्हें सुनाता रहे कैसे गाड़ी में गियर बदलता है कैसे में, उससे नहीं आ जाएगी तुम्हें गाड़ी, पहुंचा दोगे चांद पे एक बार में। चलो अच्छा इधर देखो, यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला है a r की पावर n माइनस 1। a r की पावर n माइनस 1, और इसका शॉर्टकट देख लो, कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या है। कैलकुलेटर का शॉर्टकट ये है, ए एन कैसे निकालो, सबसे पहले r लिखेंगे इसमें, मल्टीप्लाई बाय a, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, स्टेप नंबर कहां तक, स्टेप नंबर n+1। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका बस ये आंसर आ गया। अच्छा, सम ऑफ एंटम, सम ऑफ एंटम का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन में r-1, और जब r जो है वो कैसा है, 1 से बड़ा हो, ये तब लगता है फॉर्मूला, और करके a r की वैल्यू <<1। ठीक है, r की वैल्यू <<1, और इसका कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या होता है सुन लो, r मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू स्टेप n+1 तक, फिर प्लस में GT, और प्लस में फर्स्ट टर्म a इक्वल टू, वही वाले फॉर्मूले हैं बस, है ना। उसमें क्या था, a प्लस माइनस d था, इसमें क्या है, r इंटू a। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, याद आ गया। अच्छा, इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट भी होता था, याद है, a r-1 अपॉन में r-1, अगर r से बड़ा है तो a अपॉन में 1 माइनस r, अगर r 1 से छोटा है तो। ठीक है, लिख लिया सबने। इनफाइनाइट के लिए वो नहीं लगा सकते कैलकुलेटर का शॉर्टकट, अबे खुद ही फॉर्मूला बहुत छोटा है तो कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या लगा, है ना। तो अब आइए जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये वाला है ना, ठीक है। तोड़ मत मेरे को हमको ही चल रहे तेरे बंदे तो बहुत अच्छा होता है, मैंने नहीं सीखा तुम्हारे सिराज बोलेगा जी क्या गलत बैठ गया तू वैसे खड़े रह भाई, तू सही बैठा ये देखो, 7th टर्म आपसे पूछी है, तो बेटा आपका कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे,
6 दो नालायक हो और नालायक होते जा रहे हो जैसे जैसे पेपर पास आ रहे हैं। कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 6 है, इक्वल टू दबाओ स्टेप नंबर 8 तक। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड वही वाली सीरीज है तो क्या बताऊं उसमें। कहता है पहला नंबर 128 है और कॉमन रेशियो कितनी है -1/2। तो देखो दोस्तों मैं कैसे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा 0.5 आर के लिए 0.5, 1/2 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, और फिर दबाऊंगा ये वाली की प्लस माइनस, जिससे माइनस में बन सके, फिर मल्टीप्लाई करूंगा ए यानी कि 128, लेकिन फिर दबा दूंगा प्लस माइनस, और इक्वल टू स्टेप नंबर कहां तक, स्टेप नंबर 13 तक। बताओ 0.0625 आंसर आया 0.0625 और वो 1/16 करके बताओ कितना। अच्छा ये प्लस का आया था तुम्हारा माइनस का। अगला देखो फोर्थ टर्म, बेटा फोर्थ टर्म में जैसे अब समझना है कि कितनी कॉमन रेशियो है। अबे तो 0.2 को 0.04 से डिवाइड कर लो या 1 को 0.2 से डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा। मेरे को तो पता चल गया 5 आ रही है। 5 अच्छा इसने पूछी भी फोर्थ टर्म है तो मैंने कहा क्या फॉर्मूला लगाऊं, वैसे ही देख लूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फिर इसमें 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी फोर्थ, तो 1 into 5 क्या हुआ, बस हो गया काम, नहीं हुआ। अभी करो फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ करो जल्दी, 5 6 7 क्वेश्चन करके देखो एक बार। रिकॉल करवाना पर्पस था कि बिल्कुल भूले बैठे थे कि क्या क्या फॉर्मूले लगते थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते थे, सारे रिकॉल करवा दिए। तुम आप तो रहा है मैं वो काम वो ऐसे कर रहे हैं वो घर कब तक करते हैं कहाँ रहता भाई, यही से पूछ रहा हूँ। अच्छा मतलब घर यही है या भी बाहर के हो। नहीं मैं बाहर का हूँ बट घर हाँ कहाँ, बिहार। बिहार से हो, तो यहाँ कॉलेज कौन सा है। नहीं मतलब पेरेंट्स वगैरह सब यहीं पे रहते हैं। अच्छा तो वही तो कह रहा हूँ, पेरेंट्स यहीं रहते हैं। हाँ मुझे पर ए ऑप्शन ठीक था। 5 6 और 7 आज एपीजीपी करवाया है, अगली क्लास में इक्वेशन सिंपल क्वाड्रेटिक जो भी है, ठीक है। 5वां हो गया, क्या आंसर आ रहा है 512। याद करके बैठा है क्या, कहाँ करा, दिखा करा दिखाइए, दोबारा कर दे, कैसे करेगा बताता भी चाहिए। सर 2 का डिफरेंस है उसमें, तो 2 रेशियो रेशियो 6 6 का सर -2 का है, नहीं -3 का डिफरेंस है ना, तो -3। अब तो क्या बोल रही हूँ, सर मैंने कहा सही सच में, मैं करके बताया था, अब तो बता। जैसे अभी ये बच्चा बोल नहीं पा रहा ना अच्छे से, तो ये लेवल नहीं है, आप ये पेपर की तैयारी का लेवल नहीं है। मतलब मे बी आई एम रॉन्ग कि हो सकता है ये बता ना पा रहा हो, घबरा गया हो, बट अगर ये घबराने वाली बात नहीं है, बस कंफ्यूज सा है तो फिर गलत है। बेटा पढ़ाई करो अच्छे से, हाथ से बनाओ, हाथ से एक एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में सेटल हो स्टेप्स। लास्ट देख फिर ओन का बटन दबा दिया, सर वो हो गया हाँ दिखा दिया सर वो मत बेचारे वो कर मैं आ रहा हूँ रुक जा, मेरे सामने करके दिखा। गलत हो गया चश्मा मत यहीं जाएगा, जमीन में ध्यान रखियो। सर -3 into 1 फर्स्ट इक्वल्स टू
स्टेप नंबर 7 तक है तो 8 तक के जाएंगे। ठीक है तो 8 तक तो लेके जा ले तो यार, एक और क्या ले जाएगा 720 चल ठीक है तब तो वाशी में चलो जल्दी करो अगला ये आप करना खुद से है यस सर। एक आपको ट्राई देना था वो दे दिया और घर से करना अगली क्लास में क्या करवा रहा हूँ इक्वेशन ठीक है हाँ फिर रीजनिंग रिवाइज करवा दूंगा रेशियो प्रोपोर्शन रीजनिंग मेनली ये शुरुआत वाले चैप्टर करवा दूंगा ठीक है ना यस सर। सर रीजनिंग मतलब लॉजिक मतलब मत कराओ। क्यों मत कराओ भाई? अरे कोर कब आएगा कैसे पता लगेगा